घर की डेली के कामों में टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लग जाए तो लाइफ आसान हो जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो हर महिला अपने घर और किचन में काम करती ही है, पर आपको पता है अगर आप थोड़े से टिप्स जानोगे तो आपकी जो लाइफ है ना वो और ज्यादा आसान हो जाएगी। यह वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी डेली लाइफ में एक चीज यूज की जाती है, वो ही ये रेजर। देखिए, इस रेजर में ना बहुत छोटे छोटे से बाल अटक जाते हैं। अब इन्हें निकाले कैसे? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर एक सिंपल सा ही तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे ये जो बाल हैं बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आपने लेना है एक बाउल में कुनकुना सा पानी। आप चाहे तो ज्यादा गर्म भी ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल कुनकुना लिया है। आप डिश जेल ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोई सा भी साबुन ले सकते हैं। वो चीजें जो कि हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं उसमें थोड़ी सी ऐड करनी है। अच्छे से आप इसको हिलाइए, आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी बाल हैं वो निकल जाएंगे। आप यहाँ पर हैंड वॉश का भी यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। आप चाहे तो फैब्रिक कंडीशनर का भी यूज कर सकते हैं और शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर इसमें रखिए, इस तरीके से हिलाइए। जितने बारीक बारीक बाल होंगे ना वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आप क्लियर विजिबल कर पाए कि इसके अंदर के जितने भी छोटे छोटे बाल है ना वो बहुत आसानी से निकल आए हैं। शायद आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि देखिए कितने छोटे छोटे जो बाल है ना वो इस पानी के अंदर आ गए हैं। ये सिंपल सा टिप है और आप अपने घर रेजर को बदलने से पहले एक बार इस टिप को जरूर यूज कीजिएगा। हमारा जो किचन होता है ना इसमें बहुत सारा सामान डेली हम फील भी करते हैं और खत्म भी होता जाता है। वैसे तो ज्यादातर हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम डेली ही कंटेनर फील करें, पर कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक दिन आप 20 मिनट का टाइम निकालें। वो कंटेनर आप एक तरफ कर ले जिन्हें आपने रिफिल करना है। इसके साथ दो काम हो जाएंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि आपके किचन में कितना किराना कम हो रहा है, कौन सी चीजें लेकर आना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ चीजें रखी हुई होती हैं और फिर भी हम वो चीज डबल लेकर आ जाते हैं। तो जब आप रिफिल करें, एक पेन और कॉपी साइड में रखें ताकि जो चीजें खत्म हो चुकी है उनको आप नोट डाउन कर सके। तो यहाँ पर देखिए, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास कुछ लाल मिर्च रखी हुई है जो कि अभी निकली है। तो देखिए, लाल मिर्च अभी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सूजी खत्म हो चुका है तो सूजी को मैंने रिफिल किया है। तो इसके लिए मैं अलग से टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जितना हो सके मैं किचन के काम के बीच में ही इस टिप को अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीकेंड में 15 दिन की गैप में आप ये काम कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि जो काम 10 या 15 मिनट में हो जाता है ना वो आधे घंटे का टाइम ले लेता है। तो कोशिश कीजिएगा हर हफ्ते ही आप चेक करें और नोट डाउन भी करते जाए कि आपके पास कौन सा सामान खत्म होते जा रहा है। हमारे इंडियन किचन में डेली ही दाल चावल बनते हैं और इसका जो पानी होता है ना जो कि धोने के बाद बचता है, आपने इसे बिल्कुल नहीं फेंकना है। अगर आप प्लांट लवर हैं तो ये पानी प्लीज आप प्लांट को दिया करें। इससे जो प्लांट है वो हरे भरे रहते हैं और अलग से आपको कोई खाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, गर्मियां आ रही है और हमारी आंखों को जितना हरा देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। कोशिश कीजिएगा इंडोर प्लांट को घर में अभी लेकर आए। इससे आपके घर की ब्यूटी निखर के आती है। आपको कुछ महंगी चीजें डेकोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये छोटे छोटे से टिप अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो घर है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को जरूर अपने घर में रखा करें। देखिए, हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि खराब हो जाती है। मेरे पास ये दुपट्टा है। जब मैंने मेथी सुखाई थी ना तो किसी जानवर ने, मुझे नहीं पता कौन सा जानवर था, पर इस दुपट्टे को फाड़ दिया है, जिसकी वजह से ये दुपट्टा अब किसी काम नहीं आने वाला है। स्पेशली मैं तो इसे नहीं ओढ़ पाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके का कोई दुपट्टा खराब हो गया है या उसकी शाइन वगैरह चली गई है या दुपट्टा ठीक है और दूसरा जो उसका सेट है वो खराब हो चुका है, तब आप इन दुपट्टों को बिल्कुल कोने में इकट्ठे करके मत रखिए, इनका रीयूज कीजिएगा। तो यहाँ पर दुपट्टे को मैंने फोल्ड किया है। ये देखिए, लंबा बहुत ज्यादा था ये, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। अब साइड में यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। आपने अगर तकिए की खोल देखी है तो वैसे हमने इसको बनाना है, पर कोशिश कीजिएगा इसे तकिए इतना लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा ही बनाना है। या आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि छोटा जो तकिया होता है ना उसकी साइज का हमें बना के इसे रेडी करना है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सिंपल सी स्टिचिंग करी है। अब आप देखेंगे इसे खोल के तो यहाँ पर देखिए दुपट्टे के अंदर 3 सेक्शन बनके रेडी हो चुके हैं। इसका यूज करेंगे हम साड़ी वगैरह को रखने के लिए। जब हम साड़ी को वेयर करते हैं तो इसके साथ ब्लाउज भी होता है और मैचिंग पेटीकोट भी होता है। बहुत बार हम इन्हें रख के भूल जाते हैं या टाइम पे हमें चीजें नहीं मिलती है, तब आप ये पुराने जो दुपट्टे आपके पड़े रहते हैं इनका रीयूज करना है। इस तरीके से हमारे पास ब्लाउज की काफी सारी पीस वगैरह भी बची हुई होती है, उसका भी आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एक पिलो कवर जैसा है, पर जो स्क्वायर पिलो कवर होता है उस साइज में हमने इसे स्टिचिंग करनी है और
पेटीकोट के अंदर ही मैंने ब्लाउज रखा है और जो सेकंड लेयर यहाँ बनके रेडी हुई थी ना उसके अंदर मैं रखूंगी, साड़ी के साथ नहीं रखूंगी मैं। साड़ी के ऊपर एक और मैंने लेयर बना के रेडी की थी, उसके अंदर मैं रखूंगी। इससे क्या है, जो आपकी साड़ी है वो डस्ट फ्री रहेगी, फ्री का ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि ये चीज अक्सर है ना हम रखे हुए होते हैं, सोचते हैं कभी दुपट्टे का रीयूज करेंगे पर वो कभी नहीं हो पाता है। तो देखिए इस तरीके से आप दुपट्टे का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पर लेस लगा सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से इनसाइड अंदर की तरफ दबा दीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से ये इसके अंदर चला जाएगा। ये प्योर कॉटन का दुपट्टा था तो बहुत अच्छे से ये काम कर रहा था। तो इस तरीके से जितने भी आपके दुपट्टे हैं, पुरानी साड़ी है या कोई ब्लाउज का पीस रखा हुआ है तो उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। हमारे घर में ऐसी बहुत सारे बैग होते हैं, पॉलिथीन होती है, जिसको अगर हम ठीक तरीके से नहीं रखेंगे तो आधा जो हमारा घर है वो इसी की वजह से मैसी हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, जो टिप मैं आपको बता रही हूँ मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा। मैंने एक फोल्ड करने का तरीका बताया है, दोनों साइड से फोल्ड किया, अपर से आधा फोल्ड किया और ऊपर की तरफ घुमाते हुए ये जो बंद है इसको एक ट्विस्ट या एक नोट लगाते हुए हम कुछ इस तरीके से पहना देंगे। आप चाहें तो और छोटी फोल्डिंग कर सकते हैं और पतली इसको फोल्ड करते हुए लेके आ सकते हैं। अब आप इसे छोटी सी छोटी जगह में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत सारी पॉलिथीन, बहुत सारे इस तरह के पेपर बैग या इस तरह के कपड़े के बैग हैं, आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 2-3 यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाए। पूरा घर आपका ना डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आप इन बैग को कम से कम जगह में रख सकते हैं, अलग से आपको ये विजिबल होंगे और बिल्कुल भी फैले हुए नहीं दिखाई देंगे। हम महिलाएं सबसे ज्यादा टाइम किचन में बिताती हैं। हम किचन में काम तो बहुत करती हैं पर अपने पैरों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो कोशिश कीजिएगा एक सॉफ्ट फैब्रिक या इस तरह का अगर आपके पास कोई फुटमैट है तो उसका आप इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पर 4 व्हीलर के लिए एक सीट कवर खरीदा था। बच्चे छोटे हैं तो देखिए बैठने में ज्यादा यूज नहीं हो पाता है, तो मैं इसे किचन में लेकर आई हूँ पैर वगैरह रखने के लिए। देखिए हम किचनों में घंटे खड़े रहते हैं जिसकी वजह से हमारे पैरों में कभी कभी सूजन आ जाती है। ये जो हमारी की पैर की पिंडलियां वगैरह है ये भी काफी ज्यादा दर्द कर जाती है। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो कोशिश कीजिएगा आप इसे किचन में जरूर रखा करें। ऐसा एक और काम का यूजफुल टिप, ये देखिए मेरे बच्चे को ना एक मेडल मिला हुआ था और इसके बीच में एक सर्कल, ये छोटा सा ये जो रिंग है ये लगा हुआ था। अभी जब निकल गया तो मेरा बच्चा ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो रोते हुए आया था कि मम्मी ये इसमें से निकल गया है। तो देखिए अगर इस तरह की चीजें जब बच्चों को मिलती है तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर जब वो टूट जाती है तो बच्चे बहुत ज्यादा रोते भी हैं। तो मैंने सिंपल उसको तरीका बताया है कुछ इस तरीके से लगाने का, तो इसमें आप वापस लगा सकते हैं। अगर आप इसे फेंकना चाहते हैं तो मत फेंकिएगा। इस तरीके से ना आप इसे नोट लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज आप हैंग करना चाहते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडल वगैरह के साथ में ये मिलता है। इस सर्कल को बिल्कुल ना फेंका करें। यहाँ पर देखिए बच्चों के जो एग्जाम वगैरह वो हो चुके हैं, तो बच्चों के एग्जाम हो जाने के बाद हम मम्मी लोगों का काम बढ़ जाता है। कैसे? तो देखिए बच्चों के एग्जाम होने के बाद हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि बच्चों का जो बैग है वो हमें खाली करना होता है। अगर आप इस चीज को अभी कर लोगे तो देखिए जब अप्रैल में स्टार्टिंग में बच्चों की स्कूल लगेगी तो आप टेंशन फ्री रहोगे। तो अभी आपने कुछ काम करने हैं। बच्चों के जो भी बैग वगैरह है अच्छे से आप चेक कीजिए, इसके अंदर जो भी सामान है वो आपने निकाल देना है और इन बैग को आपने अच्छे से डीप क्लीन करना है, क्योंकि ये बैग हमारे डेली क्लीन नहीं होते हैं। तो अभी ना बच्चों की छुट्टियां चल रही है, एग्जाम वगैरह हो चुकी है। जब मैंने ये शूट किया था तो 15 मार्च का डेट था और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेट आए, पर हाँ बैग तो हमने क्लीन कर लिए हैं। पर बच्चों की ये जो बुक वगैरह है, कॉपी वगैरह है, इन पर भी आपको ध्यान देना है। अभी आप ध्यान दोगे तो गर्मियों में आपको ही आसानी होगी। आप सोचोगे गर्मियों में काम करेंगे तो यही छोटे छोटे काम बहुत बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों की जितनी भी बुक वगैरह है, जो कि अभी सिलेबस चेंज होगा अप्रैल में, तो जितनी भी बुक वगैरह है वो आप हटा दीजिएगा या आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बुक मेरे हाथ लगी, देखिए मेरा जो छोटा बेटा है ना वो थोड़ा सा चंचल है, तो जब वो प्ले स्कूल में गया था तब मैंने इसे ही खरीद के दी थी। बट टाइम के साथ बच्चे बड़े होते हैं और बच्चों के हाथ लगती है चीजें तो टूट फूट भी जाती है, जैसे कि यहाँ पर फट चुका है। तो अब मैं ना इसे नहीं फेंकने वाली हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी टेप का। टेप से आप इसे चिपका सकते हो। अगर गम वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो चीजें आप इस्तेमाल अभी कर सकते हो कोशिश कीजिए आप उन्हें ठीक करें। यहाँ पर मैं सेलो टेप का यूज कर दी थी और मेरे पास ना सीजर नहीं था, तो मैं एक छोटा सा टिप बता रही हूँ। अगर सेलो टेप काटना हो और सीजर ना हो तब आप इस टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सुई का इस्तेमाल किया है। वैसे आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बीच में जैसे ही आप होल करोगे तो ये देखिए अच्छे से जो सेलो टेप है वो कट जाती है और ये जो सुई या पिन है ये आप इसके अंदर रख भी सकते हो।
सकते हो। तो ये देखिए मैंने इस बुक को वापस से रीयूज किया है और आराम से सालों साल चलेगी ये। बस ये ना थोड़ा सा खुल गई थी तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको चिपका दिया है। अब बात करते हैं बच्चों की स्कूल ड्रेस की। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों की छुट्टी वगैरह हो चुकी है तो आपने बच्चों की जितनी भी स्कूल ड्रेस वगैरह है, बैग है, उनकी टिफिन है, बॉटल्स हैं, उनके सॉक्स हैं, ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, उनके जूते हैं, इन चीजों को आप अभी से समेट के रख दीजिएगा। क्योंकि डेली ये चीजें जब हमारी आंखों के सामने आती है तो हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं कि अब इन्हें कहाँ रखें। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों के बैग वगैरह सब कुछ अभी से आप ऑर्गेनाइज करके रख दें। 15 दिन भी अगर ये चीजें आप अलग समेट के रखोगे तो आपका जो घर है वो आपको खाली खाली सा लगेगा और देखने में काफी ज्यादा सुकून मिलता है कि हमने पहले से चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। हम घर में DIY करें या इस तरीके से महंगे ऑर्गेनाइजर खरीद के लाएं, दोनों ही कंडीशन में बात सेम होती है। अगर हम चीजों को ठीक से नहीं संभाल के रखेंगे या टाइम के साथ इन्हें डिक्लेटर नहीं करेंगे तो चीजें कुछ इस तरीके से मैसी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो सामान है ना वो भी सारा बिखर चुका है। तो मैं आज बच्चों का सब कुछ देख रही थी, उनकी चीजों को ठीक ठाक कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए इस हिस्से को भी हम ठीक करते हैं। तो इसमें जो ज्यादा सामान है वो बच्चों का ही है। ये जो घड़ी वगैरह आता है ना उसका ही बॉक्स है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया था। तो अब बच्चों का सामान है तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चे ना संभाल के रखते हैं। मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा संभाल के रखता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो कितनी सारी चीजें उसने इकट्ठा कर रखी है। यहाँ एक वाइटनर है तो मैं इन्हें चेक करूंगी, जो चीजें मुझे लगती है अभी चल सकती है मैं उन्हें रखने वाली हूँ, जो चीजें अभी नहीं चलेगी या खराब हो चुकी है उन चीजों को मैं हटाने वाली हूँ। वैसे तो ये काम हमें हर 15 दिन की गैप में करना चाहिए, पर जो मेरा बेटा है ना उन्हें चीजें इकट्ठा करने की आदत है, तो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ से निकाल दी हैं। स्टेपलर की पिन है, चौक है, पेपर क्लिप है, कलर्स है, पेंसिल है, सब चीजों को मैंने देखा जो मुझे लगा कि अभी काम आ सकता है उन्हें मैंने रखा है, और जो चीजें काम नहीं आएगी वो सारी चीजें मैंने डिस्कार्ड कर दी है। क्योंकि 1 अप्रैल को फिर से नया सिलेबस आने वाला है, तो आप इस तरीके से चीजों को अभी हटा सकते हो। है देखिए जब हमारे बच्चे वगैरह बड़े हो जाते हैं या हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो अक्सर हम इन्हें इकट्ठा करके रखते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत बुरी हालत में होते हैं, तो ना हम इन्हें किसी को दे सकते हैं और इकट्ठा करके रखेंगे तो ये ढेर बनता जाएगा। तो आप कीजिए एक काम, ले लीजिए एक पुराना कपड़ा और उस पे चलानी है आपने कैंची। इस कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर मैं जैसे कट लगा रही हूँ ऐसे आपने कट लगाना है। स्लीव और जो कॉलर है ये आपने हटा देना है। आप चाहें तो यहाँ कपड़े को स्क्वायर या सर्कल जैसा आप चाहते हैं वैसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्क्वायर में कट किए हैं, ये देख लीजिए। तो एक टी शर्ट के अंदर से लगभग मैंने यहाँ पर 12 पीस कट करके रेडी किए थे। तो आपके घर में जो भी पुराना कपड़ा निकलता है, पुरानी बेडशीट हुए, पर्दे हुए, टी शर्ट हुई या पेटीकोट हुआ, जो भी है आपने उसे इकट्ठा करके नहीं रखना है। आपने इस तरीके से कट करना है और एक कंटेनर में रख लीजिए। जब हम क्लीनिंग का काम करते हैं तो कुछ सरफेस ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा गंदी होती है, और जो हमारे नॉर्मल डस्टर होते हैं अगर हम उससे क्लीनिंग करने जाएंगे तो हमारा डस्टर खराब हो जाता है और फिर हमारा बिल्कुल क्लीन करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा बर्तन लिक्विड, आप चाहे तो हैंड वॉश ले सकते हैं या कोई भी लिक्विड जो आप क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोतल है आप देख सकते हैं डेली काम में आती है, बहुत बार हम इसे टच करते हैं तो काफी ज्यादा ये चिपचिपी हो जाती है। अब आपने क्या करना है, ये कपड़ा लेना है और अच्छे से वाइप कर देना है। बस आपका जो काम है वो आसान हो गया है। तो जो भी चिकनी सरफेस है या जिसे आप क्लीन करते हैं और कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, उन सारी सरफेस को साफ करने के लिए आप इन कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में सब्जी गिर गई है या जो किचन काउंटर है या गैस स्टोव है उस पर भी काफी बार हमारा खाना वगैरह गलती से गिर जाता है, तो उन सरफेस को भी साफ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान सा यह हैक है, क्योंकि इस तरह के कपड़े अक्सर हमारे घर में रखे हुए होते हैं जिन्हें हम सिर्फ इकट्ठा करते रहते हैं और एक टाइम ये बहुत बड़ा ढेर बन के रेडी हो जाता है। तो जब भी आपको लगे कोई ऐसी सरफेस है क्लीन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इन कपड़ों का इस्तेमाल करें। मार्केट में ज्यादातर मिलने वाली चीजों पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, पर ये जो चिया सीड होता है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इस तरह के कंटेनर में जब हम इन्हें रखते हैं तो आपने देखा होगा इसमें व्हाइट से पाउडर जैसा बनके रेडी हो जाता है। अब इससे निजात पाने के लिए हम क्या करें, तो देखिए अगर आप इसे बाहर रखोगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसके अंदर कुछ भी डाल लीजिए, इसमें पाउडर बनेगा और हो सकता है इसमें छोटे छोटे कीड़े भी लग जाए। तो आपने एक काम करना है, ये जो चिया सीड है आपने इसे बाहर नहीं रखना है। वैसे तो ज्यादातर जो मसाले हैं आपने अगर खोल दिए हैं तो हो सके उन्हें फ्रिज के अंदर ही रखें, फिर भी अगर बाहर रखना पड़ रहा है तो ज्यादा दिन ना रखें, हफ्ते भर से
इससे ज़्यादा अगर आप रखोगे तो ये चीज़ें खराब हो जाती है। चिया सीड को आप हमेशा फ्रिज के अंदर ही रखें। इसके बाद आप देखोगे साल भर तक ना तो इसमें कोई लम्स आएंगे, ना कोई जाले आएंगे, ना ही ये पाउडर बनेगा। तो चिया सीड को आप इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो ज़रूर इसे फ्रिज में रखा करें, फ्रिज के बाहर ना रखा करें। आप भी साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं तो आपको यह टिप बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। मैं यहाँ डोसे का बैटर बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना चीजें मिला दी थी, उसके बाद मैं आपको एक मेजरमेंट बता रही हूँ। जो भी चावल आप यूज कर रहे हैं वो लगभग आपने 2 कटोरी लेना है और जो सफेद उड़द दाल होती है ये आपने 1 कटोरी लेना है। सटीक मेजरमेंट में बता रही हूँ। जो लोग इस चीज को करते रहते हैं वो उड़द दाल को कम क्वांटिटी में ले लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि कैसे बनाना होता है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, जितना भी आप चावल ले रहे हैं उसका 1/4 हिस्सा आपने उड़द दाल लेना है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो आप इससे इडली बना सकते हो, उत्तपम बना सकते हो, वड़ा बना सकते हो और डोसा तो बना ही सकते हो। आप इससे इडली भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 4-5 चीजें आप एक ही बैटर से बना के रेडी कर सकते हो। गर्मी का मौसम आ चुका है और देखो गर्मी में जो हमारे प्लांट होते हैं ये बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं अगर टाइम से हम इन पे ध्यान ना दें। तो यहाँ मैं आपको एक इंडोर प्लांट बता रही हूँ जो कि सिग्नोनियम का है और ये ना अक्सर गर्मी आते ही बहुत ज्यादा झुलस जाता है। वैसे तो हम इसका हर टाइम ही ध्यान रखते हैं पर गर्मी में स्पेशल हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जितनी भी इसकी डेड लीफ है वो आपने हटा देनी है। रेनी सीजन और विंटर सीजन, इन सीजन में हम प्लांट के ऊपर ना भी ध्यान दें तो चलेगा क्योंकि उन्हें पानी मिलता रहता है। पर गर्मियों में हमें इन्हें पानी देना होता है वरना ये नहीं चल पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, स्पेशल इस तरह का कोई प्लांट है जिसकी बहुत ज्यादा जड़ें निकल रही हैं, ये देखिए मैंने इसको रेनी सीजन से पहले इसका मिट्टी चेंज किया था पर अभी मुझे इसका मिट्टी चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी जड़ें आप देखिए, ये देखिए जितनी इसकी लिव्स नहीं है उससे कहीं गुना इसकी जड़ें आ चुकी है। अगर इस तरीके से जड़ें ज्यादा होगी तो देखिए इस प्लांट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होगी। वैसे तो ये हमें नहीं पता चलता है कि इसकी जड़ें कितनी ज्यादा फैल रही है पर गमले को आप थोड़ा सा उठा के देखिए, अगर जड़ें गमले से बाहर जा रही हैं इसका मतलब आपको प्लांट की जो जड़ें हैं इन्हें कट करना है। ये देखिए कितनी सारी जड़ें निकली है, 2 प्लांट के अंदर से इतनी सारी जड़ें निकल के आई है। और जितनी ज्यादा जड़ें होगी उतना ज्यादा आपको पानी लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा अगर इस तरह का कोई इंडोर प्लांट है तो उसकी मिट्टी चेंज कीजिए अभी और इस तरीके से आप उसको ठीक कीजिए। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको एक मनी प्लांट। मैंने एक स्टिक लगाई थी इसके बीच में, पहले मैं इसे रेडी किया था पर ये है ना टाइम के साथ खराब हो गया। तो यहाँ पर ये जो स्टिक है इसे मैं निकाल दूंगी और इसके साथ मैं एक मैजिक करने वाली हूँ जो कि स्पेशल हम मार्केट से ना बहुत महंगे दाम पर खरीदते हैं। तो देखिए अभी के टाइम में आपने कूलर जरूर निकाला होगा, कूलर के अंदर से आपको पुरानी घास भी मिली होगी। इस पुरानी घास को आपने नहीं फेंकना है। यहाँ मेरे पास ये बैम्बू स्टिक है, आपके पास किसी भी तरह की स्टिक हो चलेगी। आपने क्या करना है, ये जो पुराने घास है कूलर की इसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लपेट देना है। अगर आपको लगता है तो आप इसके बीच में एक कपड़ा भी लपेट सकते हो ताकि अच्छे से नमी बने रहे। मैंने डायरेक्ट घास का ही इस्तेमाल करा है क्योंकि ये घास भी काफी ज्यादा नमी अपने अंदर पानी को शॉक करती है। तो आप यहाँ पर मजबूत धागा लीजिएगा और अच्छे से इसको लपेट लीजिएगा। इस चीज को शायद आपने मार्केट में खरीदा भी होगा, हो सकता है आपने इस पे जूट इस्तेमाल करा हो, बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। पर ये जो घास है ना ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने इसका इस्तेमाल करा तो मुझे अगले 4 दिन तक प्लांट को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बहुत अच्छे से प्लांट इसके आसपास जितनी भी नमी था उसको ले रहा था। तो आप ना ये जो घास है ना इसको मत फेंकिएगा क्योंकि अभी हो सकता है आपने चेंज ना करी हो, थोड़े दिन बाद आप चेंज करोगे क्योंकि समर सीजन में ज्यादातर घरों में कूलर का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह की घास का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस घास को फेंकने की बजाय आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल ले सकते हो। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और धागे से अच्छे से आपने कवर करना है, ये खुले नहीं, इस बात का आप ध्यान रखें। और जैसे मैंने कहा अगर आपको लगता है तो आप इसके बीच में कपड़े का जरूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर और भी मेरे पास घास रखी हुई है तो जितने भी मनी प्लांट है ना उनके स्टिक के लिए भी इसका इस्तेमाल करूंगी। और इस तरीके से फाइनली आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने मनी प्लांट को इसके ऊपर चलाया है और अभी भी काफी सारी घास रखी हुई है। देखते हैं आज के और काम के यूजफुल टिप। मेरे पास ना एक और प्लांट है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये जो सिग्नोनियम का प्लांट होता है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए इसकी रूट्स कितनी ज्यादा है, प्लांट की लेव बहुत कम है पर देखिए रूट कितनी ज्यादा है। अब इतनी सारी रूट को कितने पानी की जरूरत होगी, तो आपने इस तरीके से थोड़ा सा पकड़ना है। अगर कोई मिट्टी से एलर्जी है आपको तो आप हैंड ग्लव्स पहनिए। और ये देखिए इसको थोड़ा सा झटक के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस प्लांट का यही है कि इसमें ना बहुत ज्यादा रूट्स निकलती है। ये देखिए
पूरे के पूरे गमले में इस रूट ने ही अपना कब्जा कर रखा था और ये बहुत कम ग्रो कर रहा था क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा थी। तो आपने कट करना है और इसमें वापस से मिट्टी नहीं डालना है। अगर तरबूज बच जाता है तो आपने तरबूज को फ्रिज के अंदर रखने का एक तरीका जान लीजिए, जिसे देखने के बाद आप कभी भी तरबूज को वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से आप किसी कंटेनर में रखिएगा एयर टाइट में और फ्रीजर के अंदर डाल दीजिएगा। 6 घंटे बाद जब आप निकाल के देखोगे तो ये देखिए तरबूज अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसका हम यूज करेंगे। तो कभी कभार क्या होता है ना, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तरबूज आ जाता है, कभी 5 केजी 6 केजी का बड़े साइज का तरबूज आ जाता है और अगर हम ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे तो खराब हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, एयर टाइट कंटेनर में रखना है और आपने इसे फ्रीजर के अंदर रखना है, फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रखना है। जब अच्छे से सेट हो जाए कुछ इस तरीके से देखिए, इसके क्यूब्स आपने निकालना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक मिक्सर जार में आप ले लीजिएगा, कुछ चीजें ऐड करेंगे जो कि समर को बहुत ज्यादा मजेदार बना देगा। तो यहाँ पर आधा नींबू लिया है, इसके अंदर आप इस तरीके से इसको निचोड़ दीजिएगा। कुछ और चीजें ऐड करेंगे हम इसमें। इस बात का ध्यान रखिए कि आपने इसे ज्यादा देर नहीं रखना है, जैसे 15-20 मिनट का टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो ये जो क्यूब जैसे बन के रेडी हुए हैं ना आइस के, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 चम्मच भर के मैंने शहद लिया है। यहाँ मीठे के लिए आप शहद का इस्तेमाल करें, अगर आपको कुछ और चीजें ऐड करना है तो आप कर सकते हो, पर शहद हेल्दी होता है इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल करके आपको दिखाया है। और अब आपने इस मिक्सर जार को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक चलाना है। जब आप अच्छे से इसको चलाओगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पीस जाएगा। अब आपकी होममेड आइसक्रीम बनके रेडी है, वो भी तरबूज से। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, मेरे बच्चों को ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में ज्यादा तरबूज आता है और आप ऐसे ही इसे फ्रिज में रख रहे हो तो आप इस तरीके से आइसक्रीम बना के देखिएगा। एक बार बनाओगे ना तो आप स्पेशल तरबूज को बचा के रखोगे, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर आपको लगता है तो आप इसमें मीठे के लिए और भी कुछ ऐड कर सकते हो और इस बात का ध्यान रखिए आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। चाहे तो आप इसमें मलाई वगैरह ऐड करके कुल्फी जैसे भी आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आया होगा। देखिए इस तरह के तवे का इस्तेमाल हम करते हैं, आपका लोहे का तवा हो या नॉन स्टिक तवा हो, इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपने उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई सा भी कुकिंग ऑयल जरूर लगा के रखना है। ऐसे नहीं रखना है, नहीं तो धीरे धीरे करके ये खराब हो जाते हैं। आज के टाइम में ज्यादातर घरों में नॉन स्टिक पैन यूज किए जाते हैं, कढ़ाई हो सकता है, इस तरीके से तवा हो सकता है। ज्यादातर जो बर्तन होते हैं वो नॉन स्टिक होते हैं, पर इसमें ना एक गलती हो जाती है हमसे जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी खराब होने लग जाते हैं। तो वो गलतियां हैं हमारे ये स्पैचुला से जुड़ी हुई। नॉन स्टिक बर्तन पे आपने कोई भी स्टील का स्पैचुला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है, इसकी बजाय आपने वुडन और ये जो सिलिकॉन के होते हैं इन्हें इस्तेमाल करना है, ये इसी के लिए बने होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।